हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन मैम, ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं लोकस, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है वो क्या है, किससे बनता है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। 1815 में सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया गया था। जिन्होंने किया था उनका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। जो ये टर्म है, जो नाम है ये क्रोमोसोम, ये सबसे पहले वॉल्डेयर ने 1888 में यूज़ किया था। ये तो थोड़ा सा हमने बेसिक देख लिया हिस्ट्री। अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। इस स्लाइड में जो आप लोग ये दो फिगर देख रहे हैं, आज इसी के हेल्प से हम समझेंगे जो हमारा टॉपिक है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स होती है बॉडी में। सेल्स ही मिल कर टिश्यू बनाती है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो ये सेल्स होती है, सब कौन करता है, कैसे होते हैं, कितने सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। तो देखिए, हर एक सेल्स में एक सेंटर हाउस होता है, एक सेंटर पोजीशन में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल होता है। हम सभी जानते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसे। हम हमारे पेरेंट्स से ये जनरेशन वाइज ये पास ऑन होते रहता है। सारे इंसान अपने अपने डीएनए को अपने अपने जनरेशन में पास ऑन करते हैं। तो हर न्यूक्लियस में, हर सेल के हर न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि पैक्ड होता है एक धागेनुमा संरचना में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब डीएनए पैक्ड होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, इसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो हर एक क्रोमोसोम होता है, हम ऐसे कह सकते हैं अब दूसरी लाइन में कि वो डीएनए से बना हुआ होता है। ये डीएनए किस तरीके का होता है, ये बहुत बार मैनी टाइम्स ये टाइटली कॉइल्ड रहता है। किसके अराउंड? तो प्रोटीन के अराउंड। इसी को हम हिस्टोन्स कहते हैं, जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। जैसे आप ये पहला वाला फिगर देख सकते हैं, आप ये न्यूक्लियस से फिर आपको मैग्नीफाइंग करके ये इमेज में क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है जो एक्स शेप का है। यस, जब क्रोमोसोम की जब डिस्कवरी हो रही थी, जब डीएनए का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ये जो डीएनए का था, जो जेनेटिक मटेरियल का था, इसको क्रॉस शेप में ही समझा गया था। तो इसलिए हम क्रोमोसोम को यहाँ क्रॉस शेप में ही डिपिक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इस डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए से बना हुआ होता है। तो ये वही हमको ये पिक्चर शो कर रहा है। बस इसके जस्ट हम जब सेकंड फिगर में हम अगर देखें तो हम देखेंगे कि हमें ये नूडल्स की तरह कुछ दिख रहा है। तो क्या है मैम ये? तो ये क्रोमोटीन है। तो क्रोमोटीन क्या होता है? तो क्रोमोटीन एक हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें पैक्ड डीएनए होते हैं। जो क्या करते हैं, तो ये क्रोमोटीन क्या करते हैं, जिसमें ये पैक्ड डीएनए होते हैं, ये क्रोमोटीन हेल्प करते हैं उस डीएनए को, ताकि वो न्यूक्लियस में फिट हो सके। क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है और सारी चीज़ें हमारी न्यूक्लियस में है। तो अब कोई तो चाहिए जो न्यूक्लियस में उनको फिट करके रखेगा, ताकि उसके पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी है, उसी से तो फिर प्रोटीन कोड होंगे और फिर उससे हमें सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हमारे हो पाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब देखिए, जब सेल डिवाइड होता है, जब रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन के पहले ये जो क्रोमोसोम होता है, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड में देख सकते हैं। मतलब ये जो आप दो रेड कलर से ये जो दो क्रोमोसोम, आप ऐसे जो दो आर्म्स जुड़े हुए देख रहे हैं क्रोमोसोम के, जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, वैसे ही ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं, जिसे हम आर्म्स कहते हैं नॉर्मल। और अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में थोड़ा जाएंगे तो फिर उसे हम क्रोमेटिड्स, उसका नाम हमने दे दिया है। तो ये आपको सबसे नीचे जो लिखा हुआ सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहा है। तो सिस्टर मतलब क्या है? ये बहनें हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स नाम क्यों दे दिया इन्हें? ये तो हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो
यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम लिखा है इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये जो दो क्रोमेटिड्स है ये एक ही क्रोमोसोम के हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। तो हम कहाँ थे? अभी हम थे कि रेप्लिकेशन के पहले क्या होगा। तो अगर रेप्लिकेशन के पहले हमें कोई सा क्रोमोसोम दिखेगा तो उसमें हमें एक ही क्रोमेटिड दिखेगा। ये जो आपको दो जुड़े हुए क्रोमेटिड दिख रहे हैं ये रेप्लिकेशन के बाद दिखेंगे, जब सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, मतलब रेप्लिकेशन हो गया है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है सेंट्रोमियर, तो ये जो देखिए आप यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रहा है सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर क्या करता है? तो ये सेंट्रोमियर बाइंड करने में हेल्प करता है। किसे बाइंड करने में हेल्प करता है? जो दूसरा अनादर क्रोमेटिड आएगा जब रेप्लिकेशन होगा, इसी की तरह सेम और आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, तो इसमें ही दूसरे क्रोमेटिड जो है वो जुड़ सके, तो वो काम करता है बाइंड करने का दूसरे क्रोमेटिड के साथ, दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमेटिड के साथ बाइंड करने का जो काम करता है, जो हेल्प करता है, वो है हमारा सेंट्रोमियर। अब इसी सेंट्रोमियर के ऊपर हमें एक लेयर दिख रही है, वो एक प्रोटीन की लेयर है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या करता है? ये मदद करता है ताकि इससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो सके। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं मैम? तो जब सेल डिवाइड होता है तब जो न्यूक्लियस है उसको डिवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। ओके, अब जो हम आम कह रहे हैं, आर्म्स क्रोमेटिड कह रहे हैं, तो ये जो क्रोमेटिड्स है ना, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, देखिए हम देख रहे हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। तो ये तो हम समझ गए कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स के हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ही डीएनए होता है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हम देख रहे हैं, इसी सिस्टर क्रोमेटिड्स में डीएनए होते हैं, और ये डीएनए 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। यस, एक को हम यू क्रोमेटिन कहते हैं, एक को हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यू क्रोमेटिन मतलब ट्रू प्रोटीन, वो ट्रू होते हैं, मतलब उसमें जो जीन्स है वो जीन्स प्रॉपर सिंथेसिस होते हैं, पूरा प्रॉपर फंक्शन होता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं उसे हम फॉल जीन्स कहते हैं। ठीक है, यू क्रोमेटिन को हम ट्रू जीन्स, उसमें पूरा जीन का सिंथेसिस प्रॉपर होगा, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो फॉल्स जीन्स होते हैं, वो उसमें जीन्स नहीं होते, वो जीन्स प्रोटीन को कोड नहीं करते। यू क्रोमेटिन के जीन्स प्रोटीन को कोड करते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन के जीन्स प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो फिर देखिए, वैसे ही अब हम देखेंगे कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें जो सेंट्रोमियर होता है वो उसी प्लेस में होता है, इनका जो लेंथ होता है वो सेम होता है, तो इसलिए हम इसे होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है, होमो का मतलब होता है सेम, तो इसलिए हम इसे होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। बस आज के लिए हम इतना ही इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।